एक्सरसाइज 6.1, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 6.1 एंड सबसे पहले हम लोग को किसी भी क्वेश्चन में क्या गिवन इन्फॉर्मेशन है वी हैव टू राइट। तो आप क्वेश्चन को पूरा पढ़िए। तो गिवन क्या है, ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स, दे आर इंटरसेक्टिंग एट ओ। तो ये हम लोग ऊपर लिख सकते हैं ए बी सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। फिर सेकेंड इन्फॉर्मेशन क्या है, ए ओ सी प्लस बी ओ ई इज इक्वल्स टू 70, यानी कि ये एंगल ए ओ सी प्लस दिस एंगल बी ओ ई, इन दोनों एंगल का सम कितना हुआ है 70 डिग्री, दिस गिवन। एंड एंगल बी ओ डी इज 40 डिग्री, ये दिस इज द सेकेंड इन्फॉर्मेशन। हमें फाइंड करना है, तो जो भी फाइंड करना है, जो भी प्रूफ करना है, वी हैव टू राइट, वी हैव टू फाइंड। क्या फाइंड करना, दो एंगल ढूंढ के निकालना है। कौन सा, एक तो बी ओ ई, यानी कि आपको एक तो ये एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल, एंड सेकेंड रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई, सी ओ ई यानी इस एंगल का रिफ्लेक्स। ठीक, तो चलिए फाइंड करते हैं। हम लोग इसका सलूशन लिखेंगे, तो सलूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले जो भी हमने लाइन्स एंड एंगल में जितना भी कंसेप्ट डिस्कस किया उसका यूज़ करना है जहाँ पे भी जरूरत पड़े। ठीक, तो सबसे पहले बच्चों इन्होंने कौन सा एंगल का सम दिया है, ए ओ सी प्लस बी ओ ई, यानी कि इन दोनों का सम दिया है। टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, देन ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, इक्वल, उसको क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसी है, बी ओ डी एंड दिस इज सी एंड दिस इज ओ एंड ए। तो यहाँ पे अपन को सबसे पहले ये दोनों एंगल इक्वल है ऐसा लेके चलना होगा। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि एज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, तो दिस एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू दिस एंगल। ये सिचुएशन है, हमने डिस्कस किया था थ्योरम 6.1 में कि टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये पता चल गया कि ये जो एंगल है ये इसके इक्वल होगा, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। देन वी विल राइट एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी। प्रॉपर रीजन लिखना है, रीजन लिखना होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ए ओ सी भी कितने डिग्री हो जाएगा, 40 डिग्री, क्योंकि वो तो 40 था। एंगल ए ओ सी इज ऑल्सो 40 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद एंगल ए ओ सी भी, ये वाला एंगल भी अपन को पता चल गया, और ये भी पता चल गया कि इन दोनों का सम कितना है 70। तो देखिए ये 40 है और इन दोनों का सम 70 है, तो तुम इसको तो निकाल ही सकते हो, ग्रीन वाले को, है ना। तो हम यहाँ पे जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसका यूज करेंगे। एज इन्होंने क्या दिया हुआ है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, ये दिया हुआ है। ठीक, आप अपने एंगल ए ओ सी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 40 डिग्री प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। यहाँ से एंगल बी ओ ई कितना हो जाएगा 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री। ठीक है, सो योर एंगल बी ओ ई इज 70 माइनस 40 यानी कि 30 डिग्री। पहले हमने क्या किया कि देखिए इन दोनों का सम दिया था, ये इसके इक्वल होगा, ये 40 दिया था तो इसके हेल्प से ये भी 40 हो गया। अब अगर ये 40 है और इन दोनों का सम 70 है तो हम लोग ये तो इजीली निकाल सकते हैं 30 डिग्री। तो दैट मैथमेटिकली वी हैव गॉट कि एंगल कितना है 30। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है। अब सेकेंड पार्ट क्या है कि रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई। ठीक है, सी ओ ई का रिफ्लेक्स निकाला, तो रिफ्लेक्स तो सी ओ ई का तब आएगा ना जब पहले सी ओ ई आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड एंगल सी ओ ई, यानी कि ये वाला पार्ट अपन को फाइंड करना। ठीक, मालूम चल गया 40, ये भी मालूम चल गया 30, बस बीच वाला बचा है। तो क्या करेंगे, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल तीनों का सम 180 डिग्री होगा, उससे हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, या दूसरा तरीका है कि आप इस स्ट्रेट लाइन का यूज़ करो, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज 180 डिग्री। देन यू हैव ऑप्शन कि इस स्ट्रेट लाइन का यूज़ कर रहे हो क्या, ये इस स्ट्रेट लाइन का सेम आएगा। ठीक है, तो ए बी का यूज़ करते हैं हम लोग, एज ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। सो इस एंगल का नाम है एंगल ए ओ सी प्लस फाइंड कौन सा करना है सी ओ ई प्लस थर्ड एंगल बी ओ ई जो अभी फाइंड किया है इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन, स्ट्रेट एंगल्स कह सकते हैं, स्ट्रेट एंगल्स, तो इसलिए अपन स्ट्रेट एंगल्स कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे दो से ज़्यादा एंगल्स हैं।
तो AOC इज 40 डिग्री, COE एंगल COE हमें फाइंड करना है और BOE हमें 30 डिग्री पता चल गया है। अब बस इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 40 + 30 70, 70 प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो फाइनली एंगल COE कितना आ जाएगा 180 माइनस 70 यानी कि कितना 110। ठीक है, तो रिफ्लेक्स COE इज इक्वल टू, एक बार मैं फिर बताती हूँ रिफ्लेक्स क्या चीज़ होती है। देखिए ये आपका COE है, ठीक है, दिस एंगल इज COE तो आपको मिल गया है, लेकिन रिफ्लेक्स मतलब इन्होंने ये पार्ट पूछा है बाहर का। कैसे फाइंड करते हैं 360 से उस एंगल को माइनस करना है। दिस इज फॉर ऑल द एंगल्स। अगर आपको रिफ्लेक्स निकालना है तो उस एंगल को क्या करेंगे 360 से माइनस कर देंगे। 110 तो कितना आ जाएगा 250 डिग्री। तो सेकेंड आंसर जो है अपन का वो है 250 डिग्री एंड फर्स्ट आंसर अपन का जो इस क्वेश्चन का था वो था 30 डिग्री। जो ज्योमेट्री के कंसेप्ट हमने डिस्कस किए हैं बच्चों, क्वेश्चंस उसी पे बेस्ड हैं। धीरे धीरे से आपको समझ में आने लगेगा क्वेश्चन देख के कि कैसे कोई क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन में आपको ये डायग्राम कुछ दिया हुआ है, दिस इज द गिवन डायग्राम एंड वॉट एवर गिवन इंफॉर्मेशन इज गिवन। सबसे पहले हमें गिवन लिखना होता है, तो क्या लिखेंगे लाइन XY इंटरसेक्ट MN एट पॉइंट O, पहले ये लिखना है। एंड और आपको कौन सा एंगल दिया है एंड वन मोर एंगल इज गिवन एंगल POY। एंगल POY कितना दिया है 90 डिग्री। तो POY इज 90 डिग्री द सेकेंड इन्फॉर्मेशन। एंड थर्ड इन्फॉर्मेशन इज आप देख सकते हो यहाँ पे तीन और एंगल हैं ABC, ठीक है। A भी दिया तो नहीं है लेकिन एक छोटा सा हिंट दिया हुआ है कि A/B 2:3, यानी A और B जो भी एंगल है उनके बीच का क्या रेशो है 2:3। एंड देन इस सारे इन्फॉर्मेशन का यूज़ करिए और कौन सा एंगल निकालना है आपको C, यू हैव टू फाइंड C। तो हम लोग लिखेंगे टू फाइंड C एंड वॉट एवर इज गिवन वी हैव रिटन। इतना आप मत भूलिएगा कभी, इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर सोल्यूशन। तो आपको हमेशा डायग्राम बनाना है, याद रखिएगा सब लोग, ठीक। तो नीट एंड क्लीन डायग्राम बना लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं एंगल C, ठीक। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर किसी तरह से A और B मिल जाए तो फिर हम B, ये एक स्ट्रेट लाइन है, अगर B मिल गया, सपोज अगर हम किसी तरह से B फाइंड कर लेते हैं तो B + C इज 180 डिग्री, तो C इज इक्वल टू 180 माइनस B, C B की हेल्प से मिलेगा। तो पहला काम हमारा इस क्वेश्चन में ये है A और B फाइंड करना, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एज A/B इज इक्वल टू 2:3। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी रेशियो में दिए होते हैं तो क्या करते हैं, A की वैल्यू क्या ले लेते हैं 2 × x एंड B की वैल्यू क्या ले लेते हैं 3 × x, x का इंटू कर देते हैं, ठीक है। A और B की वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पता है बट थोड़ा सा एक आइडिया आ गया है कि A कुछ भी होगा, x कोई क्वांटिटी होगी, उसमें 2 का इंटू करेंगे तो A आएगा और उसमें 3 का इंटू करेंगे तो B आएगा, ठीक। अब हम लोग इसका यूज़ करेंगे कि XY इज अ स्ट्रेट लाइन एज, सो ये आपका A, ये आपका B और ये आपका 90 डिग्री, यानी कि POY, ये तीनों एंगल स्ट्रेट एंगल होंगे और तीनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। A + B प्लस इस 90 डिग्री वाले एंगल का नाम क्या है एंगल POY। एंगल POY इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। व्हाट इज द रीजन, स्ट्रेट एंगल्स ठीक है। अब A की वैल्यू हमें एग्जैक्ट तो नहीं पता है बट हमें 2x लिखा है क्योंकि रेशियो दिया हुआ था। एंड व्हाट इज B 3x प्लस POY इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, इट इज 90 डिग्री। सो 2x प्लस 3x क्या होता है 5x प्लस 90 इज इक्वल टू 180। 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, so 5x is equal to 90, therefore x is equals to 90 divided by 5, so x is equals to 18। x की वैल्यू मिल जाने के बाद अब आपको a और b एग्जैक्टली मिल जाएगा। so what is a, 2x बोले थे ना आप, x is 18, 36 डिग्री एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ a एंगल मिल गई है एंड b is 3 × x यानी कि 18 डिग्री, कितना आ जाएगा 54, ठीक है।
आपको ए और बी मिल चुका है। मैंने कहा था जैसे बी मिलेगा ना आप सी फाइंड कर पाओगे। तो लेट्स फाइंड नाउ बी। क्या रीजन लिखेंगे? अब बी सी फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, या लिखेंगे कि एम एन इज अ स्ट्रेट लाइन, एज एम एन इज अ। तो अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो बी और सी एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। नाउ वी कैन राइट लीनियर पेयर्स। इसका क्या नाम है? एम ओ एक्स, एंगल एम ओ एक्स प्लस एंगल एन ओ एक्स। एंगल जरूरी नहीं है ऐसा कुछ लिखना, एन ओ एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर्स। और एम ओ एक्स क्या है? बी। एन ओ एक्स क्या है? सी। बी प्लस सी इज 180 डिग्री। व्हाट इज द रीजन? लीनियर पेयर्स। तो हम लोग लिखेंगे कि एंगल एम ओ एक्स प्लस एंगल एन ओ एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, या फिर हम लोग लिख सकते हैं एंगल बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। व्हाट इज द रीजन? लीनियर पेयर्स। ठीक है, अब बी की वैल्यू तो आपको पता चल चुकी है, क्या है बी? 54 डिग्री, प्लस सी नहीं मालूम है, यही तो हमें फाइंड करना है। सो सी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 180 माइनस 54, सब्ट्रैक्ट करने में कितना आ जाएगा? 126। तो ये है आपका सी, जो कि आपको इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। ठीक, तो एक बार फिर से मैं आपको कह रही हूँ कि आपको 3 चीजें बिल्कुल नहीं भूलिए किसी क्वेश्चन में। वॉट एवर इज गिवन, व्हाट इज टू फाइंड, नीट एंड क्लीन डायग्राम, एंड देन स्टार्ट सोल्यूशन। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये डायग्राम दिया हुआ है। ठीक, नाउ व्हाट इज द गिवन इन्फॉर्मेशन? इस क्वेश्चन में यहाँ पे ये दिया हुआ है, द गिवन इन्फॉर्मेशन इज कि एंगल पी क्यू आर, यानी कि दे आर टॉकिंग अबाउट दिस एंगल, इज इक्वल्स टू पी आर क्यू। तो यानी कि इस क्वेश्चन के जो ट्राइंगल है उसके ये 2 एंगल आपस में इक्वल हैं। दिस गिवन हमें प्रूव करना है कि फिर जो आउटर पार्ट के एंगल है, यानी कि पी क्यू एस, ये ग्रीन वन, इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। ये दो रेड पार्ट इक्वल है ऐसा गिवन है, और 2 ग्रीन वाले इक्वल है, हमें प्रूव करना है। समझ गए? ठीक है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और कोई भी एंगल दिया नहीं है कि कोई एंगल दिया हुआ हो, जस्ट दे हैव गिवन कि ये 2 आपस में इक्वल है, प्रूव करिए कि बाकी के 2 इक्वल होंगे। तो अपन एक काम कर सकते हैं, इनका पैटर्न कैसा है? लीनियर पेयर वाला है। तो हम लोग लिखेंगे एस एस टी इज अ स्ट्रेट लाइन, एस टी इज अ स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है। सो दिस ग्रीन प्लस रेड एंगल का सम कितना होगा? 180। नाम लिख लीजिए, एंगल पी क्यू एस। अभी आउटसाइड का बात किया हमने, पी क्यू एस प्लस इनसाइड एंगल की बात कीजिए, एंगल पी क्यू आर। समझ में आ रही बात? दिस ग्रीन वन का नाम क्या है? पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर। इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। वाई? बिकॉज इट्स अ स्ट्रेट लाइन, लीनियर पेयर्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंड प्रॉपरली हमको देना है रीजन डिग्री, बिकॉज दे आर लीनियर पेयर्स। पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। व्हाट इज द रीजन? लीनियर पेयर्स। सिमिलरली अब इस साइड आते हैं, सिर्फ इस साइड आते हैं, और इस साइड भी वही होगा, एंगल पी आर टी। पी आर टी यानी हम इस ग्रीन पार्ट की बात कर रहे हैं, प्लस इस रेड पार्ट का नाम क्या है? पी पी आर क्यू, पी आर क्यू, पी आर टी। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। रीजन? लीनियर पेयर्स। फिर वही रीजन है, ये दोनों का सम 180 है और इन दोनों का सम भी 180 है। दोनों 180 के इक्वल है, तो क्या होगा? आपस में भी इक्वल हो जाएंगे। ये भी 180 है, ये भी 180 है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। यूक्लिड एक्सियम, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। हमेशा के लिए याद रखिए, मान लीजिए x 90 डिग्री है, y भी 90 डिग्री है, तो x और y इक्वल होंगे, ये हमेशा याद रखिएगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन एंगल पी क्यू एस प्लस, जो पहला पार्ट लिखा हुआ है ना वो पूरा लिख लीजिए, इज इक्वल्स टू द सेकेंड पार्ट यानी कि पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। समझ में आया? ये पार्ट इसके इक्वल होगा। अब कोई 2 एंगल इक्वल दिए थे, कौन सा दिया था? पी क्यू आर किसके इक्वल है? पी आर क्यू के। पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, दोनों आपस में इक्वल है, इसलिए दोनों कैंसिल हो जाएंगे। रीजन क्या लिखेंगे? एज पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। ठीक, दोनों कैंसिल हो गए। अब क्या बचा? यहाँ पे क्या बच गया? पी क्यू एस, और इधर पे क्या बच गया? एंगल पी आर टी। तो यहाँ से प्रूव हो जाता है कि एंगल हैंस प्रूव्ड दैट एंगल P
पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, यानी कि जो ग्रीन पार्ट्स हैं एंगल्स के ये दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, क्या यूज किया हमने यहाँ पे? लीनियर पेयर्स। सो बच्चों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन नंबर 4 ये डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे, और व्हाट इज द गिवन इन्फॉर्मेशन। आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक पॉइंट है O, और इससे एक स्ट्रेट लाइन, एक लाइन AOB जा रही है, और फिर इस तरह से कुछ यहाँ पे और कुछ और रेज हैं OC एंड OD, और इस लाइन पे OC एंड OD कुछ रेज हैं, एंड देयर आर सम एंगल्स X, Y, Z, W, ऐसे एंगल्स बने हुए हैं। हमें सिर्फ गिवन ये है डायग्राम के साथ साथ कि x प्लस वाई की जो वैल्यू है, x प्लस वाई की वैल्यू z प्लस डब्ल्यू के इक्वल है, और आपको प्रूव करना है, कोई एंगल नहीं फाइंड करना है, यू हैव टू प्रूव समथिंग। क्या प्रूव करना है? AOB इज अ स्ट्रेट लाइन या AOB इज अ लाइन। तो ये तो लाइन जैसी तो दिख रही है, बट मैथमेटिकली हमें प्रूव करना है। कैसे करेंगे? किसी लाइन को किसी भी इस तरह से AOB को अगर लाइन प्रूव करना है तो आपको ये प्रूव करना होगा कि इसके ऊपर जितने जो एंगल्स बन रहे हैं उनका सम 180 डिग्री है, यानी कि जो y और z है ये स्ट्रेट एंगल्स बनाते हैं, यानी कि y और z अगर लीनियर पेयर बना लें तो हम प्रूव कर पाएंगे कि AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक, तो अब हमारा इंटेंशन यही है, आइदर वी कैन प्रूव x प्लस वाई इज 180 और z प्लस डब्ल्यू इज 180, क्योंकि दोनों तो इक्वल ही हैं, कुछ भी बता सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सोल्यूशन के पॉइंट है, इसमें इस पॉइंट पे जितने भी एंगल्स बन रहे होते हैं सबका सम क्या होता है? सबका सम होता है 360 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री, इसे कहते हैं कंप्लीट एंगल। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वी नो दैट सम ऑफ एंगल्स around a point is 360 degrees. So x plus y plus z plus w, जी को देख के आ जाओ, is equals to 360. So x plus y plus z plus w is equals to sum of angles around a point is 360 degrees. So x plus y plus z plus w, जी को देख के आ जाओ, is equals to 360. So x plus y plus z plus w is equals to 360 डिग्री। x plus y की वैल्यू किसके इक्वल है? हाँ, बस 2 मिनट में हो जाएगा। x plus y को अभी ऐसे ही रहने दें। अब हम क्या करें बच्चों, अगर x plus y को ऐसे रहने दें, z plus w की वैल्यू क्या रख सकते हैं? x plus y रख सकते हैं, क्वेश्चन में दी हुई है z plus w is equals to x plus y। तो एक x plus y को आप ऐसे ही रहने दो और दूसरे z plus w की जगह x plus y रख दो, equals to 360। x plus y is equals to 2 times x plus y is equals to 360. So x plus y is equals to 360 divided by 2, यानी कि x plus y is equals to 180 डिग्री। तो यहाँ से प्रूफ होता है कि AOB एक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर x प्लस वाई 180 प्रूफ कर देते हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाती है। Therefore AOB is a line, तो ये प्रूव होता है। क्लियर? किसी भी जो लाइन जैसी दिख रही है, अगर कोई रे है, अगर उसको लाइन जैसे प्रूफ करना है तो आपके पास एक ही तरीका है कि जो इसके एंगल्स हैं अगर वो लीनियर पेयर्स हैं तो वो लाइन हो जाती है। तो यही कंसेप्ट हमने इस क्वेश्चन में यूज़ किया। दैट्स ऑल, आई होप कि आपको सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 एंड इन 5th क्वेश्चन अपन को ये डायग्राम दिया हुआ है। गिवन इन्फॉर्मेशन ये है कि POQ एक स्ट्रेट लाइन है और OR उस पर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है मतलब कि ये एंगल 90 डिग्री होगा और इस पार्ट का, इस तरफ का भी पूरा पार्ट का जो एंगल है वो भी 90 डिग्री होगा। एंड अगर बात की जाए इस स्ट्रेट एंगल की तो सम ऑफ 1 2 3 तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180। कभी भी हम यूज़ कर सकते हैं। नाउ वी हैव टू प्रूव इन दिस क्वेश्चन दैट एंगल ROS इज इक्वल्स टू हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। ठीक है, तो स्टार्ट करते हो। देखो यहाँ पे 3 एंगल्स की मेंशन किया गया है। ROS मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट दिस एंगल ROS। QOS कहाँ है? QOS यानी ये पूरा जो एंगल है, दिस इज QOS, ये एंगल की बात हो रही है। तो कह रहे हैं कि जो ROS है यानी कि ये जो एंगल है वो QOS एंगल माइनस
POS मतलब कि ये वाला एंगल के डिफरेंस का हाफ है, ठीक है। तो ये अपन को यहाँ पे प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, एक एक करके ये तीनों एंगल फाइंड करें, मतलब क्या उसमें रिलेशन हो सकता है, व्हाट इज द वैल्यू। तो ये हम लोग सोल्यूशन में स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो आपका QOS एंगल है, एंगल QOS क्या है, इन दोनों एंगल्स का सम है, इज सम ऑफ दीज टू एंगल। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल ROQ प्लस एंगल ROS, एंगल QOS क्या है, इन दोनों का सम है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये वाला पार्ट जो है ना, ये जो एंगल है अपन का ROQ वो भी 90 है, एंगल इज 90 एंड दिस इज ऑल्सो 90। तो जब भी जरूरत पड़े हम लोग ROQ एंगल को क्या लिख सकते हैं, एंगल ROP लिख सकते हैं। वी कैन राइट एंगल ROQ इक्वल्स टू एंगल ROP। वाई? बिकॉज बोथ आर 90 डिग्री। ये परपेंडिकुलर इसीलिए दिया है यहाँ पे। वाई इट इज गिवन दिस एंगल इज परपेंडिकुलर, क्योंकि ये भी 90 ये भी 90। तो ROQ की जगह आप कभी भी क्या लिख सकते हो, ROP। क्लियर? अब आपको यहाँ पे भी लिखना है, आपने जो अभी लिखा है वो तो समझ में आ गया आपको। अब आप क्या करिए, QOS इज इक्वल्स टू ROQ की जगह क्या लिखना है, एंगल ROP, और इसको ऐसे ही रहने देना है, लीव इट एज इट इज। तो ये फर्स्ट स्टेप समझ में आया। हमने स्टार्ट ही कहाँ से किया है, हमने क्या किया कि देखिए यहाँ पे ये दो एंगल्स हैं, एक एक करके अपन दोनों की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले हमने QOS की वैल्यू निकाली, QOS यानी कि ये पूरा एंगल, ये क्या है, इन दोनों का सम है, तो ये लिखा। फिर ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो हमने क्या किया, ROQ की जगह क्या लिख दिया, ROP। सो यहाँ पे हम लोग इसका रीजन लिखेंगे, बिकॉज एंगल ROQ इज इक्वल्स टू एंगल ROP इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो दोनों सेम है, इसलिए हम लोग ने क्या किया, इसकी जगह ये यूज करिए। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ तक क्लियर है? अब बच्चों इसमें दूसरा कौन सा एंगल मेंशन नाम है, POS, एंगल POS। अब मुझे इस डायग्राम में देख के बताइए कि POS क्या है। POS को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस पूरे एंगल में से अगर हम लोग अपना ROS सब्ट्रैक्ट कर दें तो आ जाएगा। तो POS को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल, यस, एंगल ROP माइनस एंगल ROS। ये वाला जो एंगल जिसमें क्वेश्चन मार्क लगाया है, इसकी वैल्यू क्या है, दिस इज द होल एंगल माइनस दिस एंगल पार्ट, ठीक। तो वही लिखा हुआ है, समझ आया इतना? दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब आपको कुछ सिर्फ क्या करना है, क्या करना है ये आपको क्वेश्चन ही बता रहा है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट करना है दोनों को। हमने दोनों पार्ट निकाले, अब हम बस इसे क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 में तो देख सकते हैं हमने क्या किया कि जिसे हमें सब्ट्रैक्ट करना था उसमें फर्स्ट की वैल्यू रख दी क्वेश्चन नंबर 1 से, एंगल ROP प्लस एंगल ROS, और इसकी वैल्यू हमने रख दी सेकेंड इक्वेशन से, एंगल ROP माइनस एंगल ROS। अब आपको करना क्या है, इस माइनस को अंदर ब्रैकेट के डिस्ट्रीब्यूट करिएगा, एंगल ROP प्लस एंगल ROS, माइनस अंदर जाएगा, एंगल ROP माइनस माइनस प्लस एंगल ROS, एंगल ROP माइनस एंगल ROP कैंसिल, क्या बचा, एंगल ROS प्लस ROS, तो 2 बार ROS, तो क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स एंगल ROS। ये सब किसकी वैल्यू है बच्चों, ये किसकी वैल्यू मिली है आपको, एंगल QOS माइनस एंगल POS की। अब आपको क्या करना है, इस 2 को ट्रांसफर करना है उधर, तो जब 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS इज इक्वल्स टू एंगल ROS। सो बस, लेकिन इसमें याद रखना पड़ता है कि क्या करना है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर कोई प्रॉब्लम है, सो बच्चों अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें डायग्राम नहीं दिया, वी हैव टू मेक डायग्राम। सिर्फ इतना दिया है कि कोई एंगल है XYZ, वो कि 64 डिग्री का है, एंगल XYZ इज 64 डिग्री।
64 डिग्री यानी कि एक्यूट एंगल, 90 से कम। सो अगर हम 64 डिग्री बनाएं तो कुछ इतना होगा। सपोज दिस इज 64 डिग्री, तो आपको क्या करना है, वाई एक्स वाई जेड, तो वाई को मिडल पे रखना है, ठीक है। एंड सपोज हियर इज एक्स वाई एंड दिस इज जेड, क्लियर। तो दिस इज योर 64 डिग्री, दिस इज 64 डिग्री, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। फिर आगे इन्होंने कहा है कि एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, जो एक्स वाई है उसको प्रोड्यूस करना है। प्रोड्यूस करने का मतलब उसको आगे बढ़ाना है, एक्स वाई को आगे बढ़ाना है, कहाँ तक, पॉइंट पी तक बढ़ाना है। उसके बाद इन्होंने कहा है इफ रे वाई क्यू, वाई से एक रे भेजिए, ये हो गई तुम्हारी वाई क्यू। अब ये वाई क्यू क्या करती है, ये एंगल जेड वाई पी, एंगल जेड वाई पी को बाइसेक्ट करती है। बच्चों यहाँ से आपको एक नया नाम मिलेगा जो कि पूरी ज्योमेट्री में आपको कहीं पे भी आएगा। आई क्यू इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल, एंगल बाइसेक्टर, यानी कि बच्चों ये जो लाइन है ना, ये इस पूरे एंगल को तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, यानी ये एंगल इसके इक्वल है। बाइसेक्ट दिस एंगल मीन्स दिस पार्ट, बोथ द पार्ट्स ऑफ एंगल्स आर इक्वल। अगर ये पूरा है 80 डिग्री तो ये 40 ये 40 होगा, ये पूरा अगर 100 है तो ये 50 ये 50 होगा। दैट इज मीन बाय बाइसेक्टर ऑफ एंगल, ठीक है। तो वाई क्यू बाइसेक्ट करता है किस एंगल को, जेड वाई पी को, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या करते हैं, इसको भी एक्स और इसको भी एक्स सपोज कर लेते हैं, क्योंकि बाइसेक्टर है तो बोथ द पार्ट्स ऑफ एंगल वुड बी इक्वल। अब हमें फाइंड करना है एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, यानी कि 64 में एक्स को ऐड कर देंगे अगर, तो हमारा एक्स वाई क्यू आ जाएगा। और दूसरा एंगल निकालना है क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स, क्यू वाई पी यानी एक्स का रिफ्लेक्स निकालना। तो सबसे बड़े पहले हमें इस एक्स को फाइंड करना है, फाइंड द एक्स। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन में क्या करते हैं, देख सकते हैं कि पूरा स्ट्रेट एंगल का सिचुएशन है। एस पी एक्स या पी वाई एक्स इज अ लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है। सो दिस एंगल प्लस, नाम लिख लेते हैं पहले, एंगल क्यू वाई पी प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस ये जो है 64 डिग्रीज का नाम क्या था, एंगल एक्स वाई जेड। इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री, स्ट्रेट एंगल्स। So this is x, this is also x, and this is 64 degree is equals to 180. X plus x is 2x plus 64 degree is equals to 180. 2x is equals to 180 minus 64. X is equals to 116. So x is equals to 116 divided by 2. That is 58. तो आपका x कितना आ गया बच्चों, 58 आ गया। x इज 58 डिग्री, ठीक। अब ये x, अब आपको x मिल गया। अब आपको निकालना क्या है, फर्स्ट एंगल जो हमें फाइंड करना है वो है एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, यानी कि बच्चों ये पूरे एंगल की इन्होंने बात की है। तो अगर हमें 64 में इस x को ऐड कर दें तो हमें एक्स वाई क्यू आ जाएगा, मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल्स टू 64 प्लस एक्स, सीधे सीधे लिख देते हैं 64 प्लस एक्स, और आपका x क्या है, x कितना मिला है 58, ऐड करिए ये आ जाएगा 122 डिग्री। तो फर्स्ट आंसर जो है वो आपका आ रहा है 122। सेकेंड चीज़ जो यहाँ पे निकालनी है बच्चों वो है रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। क्यू वाई पी यानी कि एक्स एंगल, तो वो तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, उसका रिफ्लेक्स निकाल लीजिए, है ना। तो हम लोग लिखेंगे सेकेंड जो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन पूछी है, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल्स टू 360 माइनस, रिफ्लेक्स कैसे निकालते हैं, 58। हाँ 360 माइनस एक्स यानी कि 58, तो कितना आ जाएगा 302 डिग्री। So first answer is 122 and second answer of this question is 302. I hope कि आप लोगों को समझ आ गया।